मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बीच इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट का किंग बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार यानी भारत अब दुनिया को मिसाइलें भी बेचने वाला है। दरअसल इंडोनेशिया से एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। इसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला लिया गया है। लेकिन ये डील सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के उस सफर की है जिसमें ग्लोबल मार्केट में तहलका मचने वाला है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया में भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अपनी छाप छोड़ेगी। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो क्या आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या आप इसमें कमाई कर सकते हैं, यानी कि आप इस वॉर बिजनेस से कैसे कमाई करने वाले हैं और युद्ध के इस काले कारोबार में भारत के लिए ये कैसा सुनहरा मौका सामने आया है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले सालों तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस, अमेरिका और इसराइल पर निर्भर था। यहीं से ज्यादातर डिफेंस इंपोर्ट होता था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ने पूरा गेम बदल दिया है। 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के पार जा पहुंचा है और अब टारगेट है इसे 50,000 करोड़ तक करने का। इंडोनेशिया के साथ हुआ ये $300 बिलियन यानी 2700 करोड़ से ज्यादा का समझौता सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि एक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ये वो भरोसा है जो ब्रह्मोस के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा नजर आएगा। क्योंकि ब्रह्मोस के जरिए, जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में भारत पर भरोसा बढ़ेगा और साथ ही ये चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी भारत की ओर से एक कड़ा संदेश साबित रहा होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि आप इसमें कैसे कमाई कर सकते हैं। तो जब भी भारत को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो यानी ये एक मिसाइल बेचने का सौदा नहीं है, बल्कि इसमें कई बारी कंपनी जुड़ जाती हैं, एक पूरी चेन बन जाती है। ये डिफेंस ऑर्डर एक सिर्फ कंपनी को नहीं मिलता, बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन इसमें एक्टिव नजर आएगी। सारा पैसा वहीं आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखना चाहिए, जो कि सीधे तौर पर ब्रह्मोस से जुड़े हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो यहाँ पर पैसा कमाने का बेहतरीन मौका आपको अगले कुछ सालों में नजर आएगा। इन कंपनीज की ऑर्डर बुक बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा पैसा इसमें आएगा, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, तो इससे इनके परफॉर्मेंस पर सीधा सीधा असर नजर आएगा। अब इन स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर नजर आएगा। सबसे पहला स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। ये ब्रह्मोस का दिमाग यानी इसका फायर कंट्रोल सिस्टम और सीकर यही कंपनी बनाती है। इनके पास ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई है। मेनली ये कंपनी हाई टेक नीज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। मार्केट इसे हाई ग्रोथ डिफेंस टेक कंपनी मानता है। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HAL। मिसाइल को एयरक्राफ्ट के जरिए जोड़ने का काम इसी कंपनी का है। कंपनी के पास आपकी अभी भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो कंपनी के पास 1,89,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मौजूद हैं और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। HAL में डिफेंस स्पेंडिंग और ऑर्डर्स के कारण स्टॉक ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रैली भी दिखाई है। इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL। मिसाइल के अंदर लगने वाले रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BEL सप्लाई करता है। BEL का ऑर्डर बुक लगभग 73,015 करोड़ के आसपास है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू का लगभग 3.2 गुना ज़्यादा है, जो कि स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखाता है। इसके बाद एक और कंपनी है PTC इंडस्ट्रीज। मिसाइल के अंदर जो पार्ट्स जो सुपरसोनिक स्पीड का दबाव झेल सके, ये कंपनी उसके लिए टाइटेनियम कास्टिंग बनाती है। लेकिन अगर आप इन शेयर्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको कई चीज़ें अपने ध्यान में रखना होगी। डिफेंस स्टॉक में निवेश करते समय ऑर्डर बुक, फंडामेंटल और परफॉर्मेंस जैसे स्टॉक जरूर देखें। इंडोनेशिया जैसी डील कंपनी के लिए अगले 5 साल की कमाई की गारंटी होती है, तो कई बार इसमें जब डील होती है तो ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आता है। 5 साल की पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसका आफ्टर इफेक्ट उसके आसपास भी नज़र आ सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वॉर बिजनेस का, यानी युद्ध का कारोबार कैसे भारत को इस समय फायदा पहुंचा रहा है। तो दुनिया में जहां भी तनाव होता है वहां हथियारों की मांग बढ़ती है। भारत को इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट फिलहाल मिल रहा है जब मिडिल ईस्ट में वॉर जारी है। लेकिन इसी के साथ कई और फायदे भी हैं जो भारत को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रणनीतिक पकड़। जब भी हम किसी देश को हथियार बेचते हैं, उनके साथ ये हथियार का सौदा करते हैं, तो सिर्फ हम हथियार नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उस देश के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस में बंध रहे हैं। कल को अगर भारत को कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये देश हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज। तो डॉलर में अगर ये डील होगी, इसका पैसा आएगा, तो भारत के लिए कमाई के खजाने में मजबूती आएगी। इससे हमारा रुपए मजबूत होगा और महंगाई पर काबू पाने में भी सीधे तौर पर मदद मिलेगी अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा। तो इस एक्सपोर्ट से मिलने वाला मुनाफा रिसर्च में जाता है। इससे भारत के पास और भी घातक हथियार बनाने का मौका होता है। इससे हमारी सुरक्षा मुफ्त में मजबूत होती है। सीधे तौर पर इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने को मिल जाएगा।
तो कुल मिलाकर आज इंडोनेशिया है, कल वियतनाम और मलेशिया भी इस लाइन में खड़े होंगे जब वो भारत के एक्सपोर्ट पर निर्भर होंगे। भारत अब दुनिया में सिर्फ शांति की बात नहीं कर रहा है, भारत अपनी सुरक्षा को बेचने की ताकत भी रखता है, जिससे दुनिया भर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत नजर आएगी, खासकर डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो क्या आप भी डिफेंस के इन शेयर्स में निवेश करने वाले हैं? भारत की इस नई डिफेंस एक्सपोर्ट रणनीति पर आप भरोसा कर रहे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।